In today video, I will talking about the next compound tissue which we call phloem tissue. प्रीवियस वीडियो में हमने जाइलम टिश्यू का डिटेल दिया था और आज की वीडियो में हम फ्लोएम टिश्यू को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फ्लोएम टिश्यू, these tissue are made of different type of cells. फ्लोएम जो टिश्यू है ये भी कंपाउंड टिश्यू है जिसको हम दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं या वस्कुलर टिश्यू। तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलते हैं और टिश्यू को बनाते हैं। ये सिंपल टिश्यू नहीं है, ये कंपाउंड टिश्यू है। तो डिफरेंट सेल आपस में मिलेंगे और इस टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। तो उसमें एक टाइप हमारे साथ फ्लोएम टिश्यू भी है। दीज सेल आर कॉल्ड फ्लोएम एलिमेंट्स। वो सेल जो आपस में मिलते हैं और फ्लोएम टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं फ्लोएम एलिमेंट्स। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये फ्लोएम एलिमेंट कौन कौन से हैं जिसने फ्लोएम टिश्यू की फॉर्मेशन की है। सबसे पहले उसमें या तो होंगे सीयू ट्यूब सीयू ट्यूब सीयू ट्यूब सेल्स होंगे या इसमें होंगे सीयू सेल्स, दोनों नहीं हो सकते। या तो इसमें सीयू ट्यूब होंगे या इसमें सीयू सेल होंगे। अगर ये प्लांट एंजियोस्पर्म है, वो प्लांट जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर एंजियोस्पर्म प्लांट है तो उसकी फ्लोएम में जो सील होगा वो सीयू ट्यूब होगा। अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट है तो उसकी फ्लोएम की टिश्यू में हमारे साथ सीयू सेल होंगे। सीयू ट्यूब का जो शेप है वो है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर शेप की लॉन्ग सील एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और वो फ्लोएम की फॉर्मेशन करेंगे। अगर सीयू सील है तो इसका जो शेप होगा वो होगा क्यूबिक। तो ये इन दोनों में हमारे साथ डिफरेंट है कि एक ट्यूबुलर शेप है और दूसरा क्यूबिक शेप है। सीयू ट्यूब और या सीयू सील, ये इसमें लेग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है। जिस तरह हमने जाइलम में बताया था कि वेजल्स और ट्रैकेट में लेग्निन की डिपोजिशन हुई है, वो डेड सेल है। इनमें लेग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है, ये है लिविंग सेल। ये प्लांट की वो वाहिद लिविंग सेल है जो है इन्यूक्लिएटेड। इन दोनों में न्यूक्लियस भी नहीं है, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। इसी तरह दूसरी जो इस फ्लोएम टिश्यू में सेल है, या तो वो होंगे कंपेनियन सेल या वो होंगे एल्बुमिनियस सेल। अगर प्लांट एंजियोस्पर्म है तो उसकी सीयू ट्यूब को जो सेल अटैच होगा वो कंपेनियन सेल होगा। अगर एक प्लांट जिम्नोस्पर्म है तो उसकी सीयू सेल को जो सेल अटैच होगा उसको हम कहते हैं एल्बुमिनियस सेल। ये दोनों जो सेल है ये भी लिविंग सेल है। दूसरी बात, इनमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लिएटेड है। इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। वाहिद सिर्फ सीयू ट्यूब या सीयू सेल जो है, ये प्लांट में वाहिद सेल है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। तीसरा जो सेल फ्लोएम की टिश्यू में है उसको हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर। ये हमारे साथ बेसिकली डेड सेल है क्योंकि इनमें टर्शरी सेल वॉल मौजूद है, लिग्निन की डिपोजिशन इसमें हुई है। और फाइबर को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। फाइबर इज नथिंग बट इट इज स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू। फ्लोएम में जो स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू मौजूद है तो उसको एक स्पेशल नाम हम कहते हैं बास्ट फाइबर। एक ये स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू जो है ये भी इसमें मौजूद होगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल जो है ये भी
इसमें मौजूद होगा। तो चारों सेल मिलकर ये हमारे साथ फ्लोएम की फॉर्मेशन करती है। एक इसमें होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा, दूसरा इसमें होगा फ्लोएम फाइबर जिसको हम स्पेशल नाम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, तीसरा इसके साथ होगा कंपेनियन सेल। अगर ये प्लांट एंजियोस्पर्म है तो तीसरा इसके साथ कंपेनियन सेल और स्यूट्यूब होंगे। अगर ये प्लांट जिम्नोस्पर्म है तो तीसरा सेल इसके साथ एल्बुमिनियस सेल होगा या सीव सेल होगा। इन दोनों को हम डायग्रामेटिकली वहां ड्रा करेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीटली हो जाएगी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं सीव ट्यूब या सीव सेल को। हमने बताया था कि सीव ट्यूब जो है ये प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में, और इसका जो शेप है वो है ट्यूबुलर। तो इस तरह की ट्यूबुलर शेप एक दूसरे के ऊपर इस तरह हमारे साथ अरेंज होंगे और ये फ्लूएम टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये सीव ट्यूब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ये सेल मौजूद होंगे। अगर इस सेल को आप देखें, इसका जो अपर पार्ट है और अगर लोअर पार्ट है तो इसमें हमारे साथ छोटे छोटे पोर्स मौजूद है, और ये पोर जो है ये इस पर कंटिन्यूसली इस सरफेस पर मौजूद है, खाली जगह इसमें नहीं है लेकिन कंटिन्यूसली ये पोर जो है ये इसमें मौजूद है। और इस एरिया को जहां ये पोर मौजूद है तो इसको हम कहते हैं सीव प्लेट। इसमें इस तरह हमारे साथ फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है। फ्लोएम टिश्यू बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि ये प्लांट की बॉडी में फूड को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह सीव सील जो है ये प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, और इनका शेप है क्यूबिक। इन दोनों की तो एक शेप में भी डिफरेंस है कि ये ट्यूबुलर शेप है और ये क्यूबिक शेप है। दूसरा डिफरेंस इसमें ही है, अगर आप इसकी फोर को देखें तो यहाँ इसमें फोर मौजूद है लेकिन ये जगह खाली है। इसी तरह यहाँ फोर भी मौजूद है, तो इसमें ये फोर जो है ये यूनिफॉर्मली मौजूद नहीं है, कुछ जगह पर फोर मौजूद है और कुछ जगह जो है ये हमारे साथ खाली है। इसी तरह इस जगह पर फोर मौजूद है, फिर हमारे साथ ये जगह खाली है। इसी तरह इस जगह पर फिर फोर मौजूद है। तो इस सरफेस को जिसमें ये पोर जो है कुछ कुछ जगहों पर मौजूद है लेकिन यूनिफॉर्मली मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सीव एरिया। तो ये दो मेन इसमें डिफरेंस है कि एक तो इनके शेप में डिफरेंस है, दूसरा यह जो फोर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह जो फोर है वो कुछ कुछ जगहों पर है और कुछ कुछ जगहों पर हमारे साथ एब्सेंट है। अगर एक सील सीव ट्यूब है तो इसमें जो इसके साथ जो अटैच सील होगा वो कंपेनियन सील होगा। अगर एक सील सीव सील है जिस तरह जिम्नोस्पर्म प्लांट है तो उसके साथ जो सील अटैच होगा उसको हम कहेंगे एल्बुमिनियस सील। तो अगर आप देखें ये सील हमारे साथ है सीव ट्यूब, तो इसके साथ जो ये सील मैंने अटैच किया है तो इन सील को हम कहते हैं कंपेनियन सील, और ये न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। इसी तरह अगर एक सील सीव सील है तो इसके साथ जो करीब अटैच सील होगा तो वो सील हम उस सील को हम कह दे एल्बुमिनियस सील। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट में मौजूद होगा, और अगर आप देखें तो इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस तरह एक सीव ट्यूब और इसके साथ कंपेनियन सील मिलेगा अगर ये प्लांट एंजियोस्पर्म है। अगर ये प्लांट जिम्नोस्पर्म है तो इसमें एक सील सीव सील होगा और दूसरा इसके साथ मिलेगा एल्बुमेनियस सील। ये सील हमेशा इस सीव ट्यूब या सीव सील के साथ अटैच होते हैं। इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं कि ये सीव ट्यूब या ये सीव सील अपनी फंक्शन को परफॉर्म करे। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट की फूड में इनको हेल्प करती है। दूसरा ये इन सील के लिए इस सीव ट्यूब है या ये सीव सील है तो ये इसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। तो बेसिकली ये कंपेनियन सील या एल्बुमिनियस सील जो है ये इस सीव ट्यूब के लिए या इस सीव सील के लिए
सपोर्ट देती है, इनको सपोर्ट देती है, इनमें न्यूक्लियस मौजूद है तो ये इनके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करती है ताकि ये अपने फंक्शन को बेटर तरीके से परफॉर्म करें। ये जो स्ट्रक्चर दोनों मैंने ड्रा की है ये मेरे साथ प्लांट की बॉडी है। तो इसमें मैंने इस प्लांट की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गि इसमें मैंने इस प्लांट की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल कट किया है। लॉन्गिट्यूडनल मैंने इस प्लांट की बॉडी को कट किया है और यहाँ मैंने इसकी सिल को ड्रा किया है। तो एक सिल हमारे साथ है ट्यूबुलर शेप का और दूसरा हमारे साथ है क्यूबिक शेप। अगर मैं इस प्लांट को ट्रांसवर्सली ड्रा करूं, इस तरह मैं इसको कट करूं और फिर इस टीम को मैं यहाँ जूम करूं तो जाइलम टिश्यू, और इसी तरह अब हम फ्लोएम टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस प्लांट के सेंटर में हमारे साथ मौजूद होते हैं। फ्लोएम टिश्यू इस तरह इस सेंटर में इस साइड पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। अगर मैं इस फ्लोएम टिश्यू को लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीटली इसका लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम जो है वो ड्रा करूं तो हमारे पास ये है। अगर इस तरह मैं इस फ्लोएम को यहाँ जूम करूं तो ये इसका डायग्राम है। इस तरह अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें मैंने इस पोर सेल को कंबाइन किया है और फ्लोएम जो टिश्यू है उसका कंप्लीट डायग्राम जो है मैंने ड्रा किया है। तो अगर आप इन सेल को देखें, एक ये सेल है हमारे साथ और एक हमारे साथ ये सेल है, और इन सेल में अगर आप देखें तो ये पोर्स जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जब एक सेल में पोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उस सेल को हम कहते हैं सीव ट्यूब। इसी तरह अगर सीव ट्यूब है तो इसका मतलब है ये प्लांट जो है ये हमारे साथ एंजियोस्पर्म है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। जब सीव ट्यूब है तो इसके साथ जो सेल अटैच होगा वो हमारे साथ होगा कंपेनियन सेल। इसी तरह अगर आप इन सेल को देखें जिसका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, जो डेड है, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अटैच है, तो इन सेल को हम कहते हैं फाइबर। और फ्लोएम में हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं कि ये हमारे साथ है बास्ट फाइबर। अगर आप इस सील को देखें तो ये हमारे साथ है पेरेन्काइमा, जो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच है और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद है। तो यह हम इसको कहते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये पोर टिश्यू आपस में मिलते हैं और ये फ्लोएम का कंप्लीट टिश्यू जो है वो बनाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसवर्स डायग्राम मैंने फ्लोएम टिश्यू का ड्रा किया है तो ये कौन सा प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। अगर आप इस ट्रांसवर्स डायग्राम को देखें तो इसमें अगर आप इस पोर्स को देखें तो ये पोर्स जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इस जगह पर पोर्स है, फिर ये जगह खाली है और फिर इस जगह पर पोर जो है मौजूद है। तो ये सिल जो है ये सीव सिल है। सीव सिल के साथ जो सिल दूसरा अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं एल्बुमिनियस सिल। एल्बुमिनियस सिल। इसी तरह अगर आप इन सिल को देखें जो कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज है, जो डेड सिल है इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है, तो ये है बास्ट फाइबर। और इस तरह ये अगेन हमारे साथ है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये पोर सिल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो फ्लोएम टिश्यू है वो बनाते हैं। तो ये था हमारे साथ कंप्लीट डिटेल कि फ्लोएम टिश्यू का हमारे साथ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सीयू सिल्स क्या है, सीयू फ्लैट क्या है, इसी तरह हमारे साथ सीयू ट्यूब क्या है, इसमें जो सीयू फ्लैट है उसके बारे में भी हमने बताया, सीयू सिल इसका सीयू एरिया है उसके बारे में भी बताया। अगर एक सिल सीयू ट्यूब है तो ये लाजमी है कि उसके साथ जो सिल अटैच होगा उसको हम कंपेनियन सिल कहेंगे। अगर ये सिल सीयू सिल है
तो उसके साथ जो सिल अटैच होगा इसको हम एल्बुमिनियस सिल कहते हैं। इसके अलावा दो सिल और भी इस टिश्यू में मौजूद होते हैं, एक बास्ट फाइबर है और दूसरा है पेरेन्काइमा। दैट इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। फंक्शन, इन टिश्यू की प्लांट की बॉडी में एक कॉमन फंक्शन क्या है? हमने टिश्यू की डिफिनेशन में यह बताया था कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेम सेल भी आपस में कंबाइन होते हैं, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिंपल टिश्यू के बारे में बताया। इस तरह एपिडर्मस में सेम सेल आपस में कंबाइन हुए थे, पेरेन्काइमा में सेल्स सेम सेल आपस में कंबाइन हुए थे, कोलनकाइमा में सेम सेल आपस में कंबाइन हुए थे, स्क्लेरेन्काइमा में सेम सेल आपस में कंबाइन हुए थे, एपिडर्मल टिश्यू में सेम सेल आपस में कंबाइन हुए थे। तो उन्होंने भी एक टिश्यू बनाया था। इसीलिए मैंने टिश्यू के इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि डिफरेंट सेल जो है वो भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन वो भी मे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, वो भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे या कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है और वो कॉमन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर में प्लांट में जितना भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो जो टिश्यू करता है तो उसको हम कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल ऑफ फ्लोएम टिश्यू। हमने टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर समझ में आ जाए। टिश्यू को मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया ताकि आपकी आने वाली चैप्टरों में आपको कंप्लीट जो है बायोलॉजी अंडरस्टैंड हो। जब आप टिश्यू को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप बायोलॉजी को भी बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम जब एनिमल की टिश्यू को कवर करेंगे तो इसके बाद हम बायोलॉजी में 11 सिस्टम पढ़ेंगे। तो जब आप टिश्यू को अंडरस्टैंड करेंगे तो उन टिश्यू को आप कंबाइन करेंगे और उससे आप आर्गन बनाएंगे। जब आप आर्गन को कंबाइन करेंगे तो आप इससे सिस्टम बनाएंगे। तो हर एक सिस्टम पर हमारा अलग अलग यूनिट है। तो कुछ सिस्टम मैट्रिक में है और कुछ सिस्टम नाइन्थ में है। नाइन्थ में हमारी ह्यूमन की 2 सिस्टम है, उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो सिस्टम है वो मैट्रिक में है। तो हम कंटिन्यूसली इस बायोलॉजी को जो है वो कवर करेंगे। तो इसलिए मैंने टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। हमारे साथ जो फेडरल का बुक है इस्लामाबाद में, उसमें लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सप्लेन किया गया है। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन जो है हमारे साथ बनाते हैं। प्लांट में हमारे साथ 3 ऑर्गन है। एक ऑर्गन हमारे साथ है लीफ, दूसरा हमारे पास है स्टीम और तीसरा हमारे साथ है रूट। सो हम अब लीफ जो ऑर्गन है प्लांट में, जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम उस ऑर्गन को भी उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लीफ की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। आपने टिश्यू को डिटेल से पढ़ा तो आप प्लांट के उस ऑर्गन को बहुत ज्यादा इजीली समझ पाओगे। सो दैट वाज द कंप्लीट टिश्यूज ऑफ प्लांट। आज की वीडियो में प्लांट की जितनी भी टिश्यू थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।